Assalamu alaikum. Today's lecture is elasticity of demand कि elasticity of demand की बहुत ज़्यादा डिमांड है। काफ़ी दोस्तों ने काफ़ी लोगों ने इसकी डिमांड की है कि इसके लेक्चर्स भी अपडेट करें। सो elasticity of demand का जो लेक्चर है बेसिकली उसमें हम डिफरेंट मेथड्स हैं डिमांड को मेजर करने के, जैसे कि ज्योमेट्रिक मेथड है, लेकिन आज हम जो है वो इकाई का तरीका इस्तेमाल करेंगे कि यूनिटरी जो मेजरमेंट है वो कैसे की जा सकती है, मोर देन यूनिट, लेस देन यूनिट। तो किस तरह से हम इकाई के तरीके से जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तलाश कर सकते हैं। बेसिकली पहले ये देखना होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास क्या है, कैसे हम जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉमनली जो हम इसको यूटिलाइज करते हैं, हम कहते हैं जी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड में जो तब्दीली आती है कीमत की वजह से, उसको हम परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बन जाती है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डायग्राम्स के जरिए वजाहत भी है, इसकी टैबुलर जो फॉर्म है उसकी भी वजाहत है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने की हमें जरूरत क्यों पेश आती है? क्या हम लॉ ऑफ डिमांड से सारी चीजें अखज़ नहीं कर पाते, जिसकी बिना पर हमें जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रुख करना पड़ता है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मेजर या स्टडी इसलिए करते हैं कि हमें एग्जैक्टली हर गुड के बारे में, हर शय के बारे में, हर कमोडिटी के बारे में अंदाजा हो सके कि वो कितनी इलास्टिक है, कितनी नॉन इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब लचकदार, उर्दू में हम इसको इस्तेमाल करें वर्ड को तो हम लचकदार कह देते हैं। तो उस चीज के हवाला से बेसिकली डिमांड की जब बात करते हैं तो हम कंज्यूमर बिहेवियर को साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम कह सकते हैं कि सारफ का रवैया कितना लचकदार है या कितना इलास्टिक है टूवर्ड्स दैट स्पेसिफिक गुड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सारफ का रवैया अपनी जिंदगी में वो जो मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल करता है, हर चीज के लिए उसका रवैया जो है वो डिफरेंट है। किसी चीज के लिए ज्यादा लचकदार है, किसी चीज के लिए कम लचकदार है, किसी चीज के लिए बराबर लचकदार है। ठीक है जी, किसी चीज के लिए मुकम्मल गैर लचकदार है। तो हम कह सकते हैं कि वो चीजें जो हैं वो चीजें भी मुख्तलिफ हैं। अगर उसका रवैया चीजों के लिए मुख्तलिफ है तो उसकी चीजों की नौयत भी मुख्तलिफ है, चीजों की इस्तेमाल करने की उसकी कैफियत भी मुख्तलिफ है। तो हम डिफरेंट चीजें इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। जैसे कि मैं मिसाल से अब वाज़ेह कर देता हूं आपको कि हमारे पास जिंदगी के अंदर बुनियादी ज़रूरियात हैं, जैसे कि आटा, चीनी, दालें, चावल, सब्जियां। ठीक है जी, ये हमारी क्या है, बहुत बुनियादी ज़रूरियात हैं जो कि हम इनको इस्तेमाल किए बगैर जो है हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है। ठीक है, हम फल, फ्रूट्स, कोई लग्जरी आइटम्स खाने में हिरन का गोश्त हो गया, ठीक है ना जी, या कोई ट्राउट फिश हो गई, या कोई महंगी मछली है, ये चीज़ें लग्जरीज में चली जाएंगी, नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो हमारा गुजारा हो सकता है। लेकिन हम अगर बेसिक चीज़ों से चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा गुजारा नहीं होगा। हम इनको नेसेसिटीज़ कह देते हैं। तो नेसेसिटीज़ इस्तेमाल करना, अब मैं ज़रा लचकदारी की मिसाल समझाने लगा हूँ इलास्टिसिटी की, कि इलास्टिसिटी बेसिकली हम आम अल्फाज में किस तरह से समझ सकते हैं कि एक आम बिगनर है, जो एक आम कस्टमर है, जो एक आम
वीडियो देखने वाला बंदा है वो कैसे इसको अंडरस्टैंड कर सकता है कि इलास्टिसिटी बेसिकली क्या चीज़ है। तो सारिफ का रवैया कम लचकदार होना, हम कहते हैं नेसेसिटीज के लिए, बुनियादी ज़रूरत के लिए सारिफ का जो रवैया होता है वो कम लचकदार होता है। कि बर्दाश्त ना होना, बर्दाश्त का कम होना या बर्दाश्त ना होना, कि बुनियादी ज़रूरियात ऐसी ज़रूरियात हैं जो कि हम जिनके बगैर अपना गुजारा नहीं कर सकते, जिनके इस्तेमाल के बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते, तो हम उनको कह देते हैं लेस इलास्टिक कमोडिटीज। ठीक है जी, PED लेस देन 1, ठीक है जी, लेस इलास्टिक कमोडिटीज। हम इसके डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इफ दिस इज नॉर्मल डिमांड कर्व, दिस इज लेस इलास्टिक डिमांड कर्व। ठीक है जी, तो ये उसका कंपैरिजन करने के लिए मैंने कर्व ड्रॉ किया। दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस। तो एज सच PED लेस देन 1 इट मीन्स कि वो गैर लचकदार है। कीमत का दिस इज नॉर्मल प्राइस एंड दिस इज नॉर्मल क्वांटिटी। कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो इतनी ज्यादा कम नहीं होती जितनी कीमत बढ़ती है। कीमत बहुत ज्यादा कम हो जाए, ठीक है जी, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड उतनी नहीं बढ़ती जितनी कीमत कम होती है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सारिफ का रवैया गैर लचकदार है या कम लचकदार है। लेस इलास्टिक मैंने लिखा कि उसका रवैया कम लचकदार है। किन के लिए? नेसेसिटीज के लिए। नेसेसिटीज ऐसी चीजें हैं कि जिनके ऊपर, जिनके इस्तेमाल के बगैर जो है उसका गुजारा मुमकिन नहीं है। दैट्स व्हाई आवर कर्व इज लेस इलास्टिक, या उसका रवैया कम लचकदार है। किनकी तरफ? क्वांटिटी की तरफ। यहाँ पे प्राइस इतनी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी मैटर करती है, क्योंकि वो चीज़ें उसके लिए बहुत अहम हैं। अगर वो कंज्यूम नहीं करेगा तो उसको गुजारा नहीं होगा। व्हाट वुड बी द कमोडिटीज जो कि मोर इलास्टिक हैं? PED greater than 1, ठीक है जी। This is normal demand curve and this is flatter demand curve, या more elastic demand curve, greater than 1. There is the quantity, here is the price. तो हम normally इसको, this is our equilibrium quantity, this is our equilibrium price, इनको कौन सी चीज़ों में कंसिडर करते हैं? हम इनको नॉर्मल गुड्स में कंसिडर करते हैं। These are the नॉर्मल गुड्स। ऐसी अशिया कि जिनकी तखीर, जिनके इस्तेमाल में कुछ अर्सा तखीर भी हो जाए तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारा गुजारा हो सकता है। ठीक है जी। मसलन फ्रिज, LED, AC, कार, मोबाइल, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम बेसिकली, ये आज के ज़माने में तो हमारी ज़रूरियात बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये इतनी बेसिक नीड्स नहीं है, ये इतनी बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, ये अर्जेंट इनकी नीड्स नहीं है कि जिनके बगैर अगर ये कुछ अर्सा हम इस्तेमाल ना करें या कुछ अर्सा इनका नया मॉडल ना बाय करें तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं है, हमारा गुजारा बिल्कुल हो सकता है इनके बगैर। तो इसलिए हम इनको नॉर्मल गुड्स के अंदर कंसिडर कर लेते हैं कि ऐसी कमोडिटीज़ के जिनको हम नया मॉडल ना बाय करें, या इनको अभी बाय हमने नहीं भी किसी ने किया हुआ तो नहीं भी इनको ख़रीद रहा, ये गाड़ी नहीं भी किसी ने ली, मोबाइल फ़ोन किसी के पास नहीं भी है, अगर फ्रिज किसी के पास नहीं भी है, तो वो उसके बगैर कुछ ना कुछ गुजारा कर सकता है, अपना मामला चला सकता है। तो डिपेंड्स अपॉन द इनकम पैटर्न, डिपेंड्स अपॉन द लोकेलिटी, ये भी चीज़ें बहुत डिपेंड करेंगी इसके ऊपर, अदर फैक्टर्स जो हैं, ठीक है ना। जो अदर फैक्टर्स को हम केप्ट कांस्टेंट रखते हैं, दैट्स वाई हम अपना लॉ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या ये वाली सिचुएशन को हम डिस्कस कर पाएंगे, अदरवाइज हम ये वाली सिचुएशन को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। सो अगर हम कहते हैं कि हमारी कीमत जो है, फर्ज करें LEDs की कीमत जो है वो बढ़ जाती है, थोड़ी सी कीमत, देखिए ये मैंने इतना सा एरिया बढ़ाया आपके लिए कीमत का, ठीक है जी, P, तो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कितनी कम हो गई है? इतनी कम होगी क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, Q1 से QD की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वो चीज़ें हैं कि जिनको अभी हम इस्तेमाल नहीं भी कर रहे, या जिनके पुराने मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नए मॉडल या नई टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं आ पा रहे, तो कैसा मसला नहीं,
लोग इसकी डिमांड को बहुत ज़्यादा लेना कम कर देते, श्रिंक कर देते हैं। तो इसी के अगेंस्ट अगर जो प्रोड्यूसर है वो अपना रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना चाहता है तो वो क्या कर देता है, वो कीमत को थोड़ा सा कम करता है। ये देखें ना, कीमत जो है बेसिकली ये थोड़ी सी उसने कम की है। ये शेडेड एरिया जो है, शेडेड एरिया में देखें कीमत थोड़ी सी उसने कम की है इक्विलिब्रियम प्राइस से। तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस से थोड़ी कीमत कम करने पर उसको क्वांटिटी डिमांड देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ा देता है, कितनी ज़्यादा बढ़ा देता है, Q2 की तरफ चला जाता है। इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आम दिनों के अंदर दराज, पीके या अमेज़ॉन जो है वो 10%, 5% डिस्काउंट या 15% डिस्काउंट लगाता है चीज़ों के ऊपर, तो पीपल रश टूवर्ड्स दोज वेबसाइट्स, क्योंकि लोगों को थोड़ी सी ही उसमें छूट मिल जाए तो लोग बहुत ज़्यादा फील फ्री टू बाय द गुड्स, कोई चीज़ों को बाय करना पसंद करते हैं ताकि उनका लाइफस्टाइल, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इम्प्रूव्ड रहे। ठीक है जी। तो हेयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मोर इलास्टिक डिमांड कर्व। इसके बाद हमारे पास जो है वो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व है, P इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। This is PED is equal to 0. ये कौन सी ऐसी अशियाँ हैं, ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल हमारी डिमांड को जो है वो ज़ीरो कर दी, इसने इलास्टिसिटी जो है वो डिमांड की ज़ीरो कर दी। तो इनको हम जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे कि शुगर का मरीज है उसके लिए इंसुलिन, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी कीमत जो है वो पर इंजेक्शन अगर 500 रुपये है तो 500 रुपये उसकी कीमत 1000 रुपये हो जाती है तो पेशेंट उसको लेना बंद कर दे ना, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। अगर वो 1 यूनिट बाई कर रहा था 500 रुपये पे तो 1000 रुपये कीमत होने पर भी उसका 1 यूनिट बाई करता रहेगा। और अगर उसकी कीमत जो है वो 500 रुपये से 250 हो जाती है, ठीक है जी, तो तब भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो उसकी कोई 100 इंजेक्शन लेके रख ले अपने पास। वो जितनी उसकी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उतनी ही क्वांटिटी अपने पास ला के बाय करके उसको इस्तेमाल करता रहेगा। ठीक है जी। तो हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। ये बिल्कुल गैर लचकदार है, ये बिल्कुल गैर लचकदार है। इसके साथ हमारे पास perfectly elastic demand curve, this is price, this is quantity, this is price। तो ये वाला डिमांड कर्व जो है बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक है, तो परफेक्टली मूव कर सकता है। ये बेसिकली डिमांड कर्व हमने ड्रॉ किया। जब डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि आप इस कीमत के ऊपर, एक कीमत के ऊपर सार्फ जितनी मर्जी क्या कर सकता है, अपनी डिमांड कर सकता है। फर्स्ट करें दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ओके, दिस इज द डिमांड कर्व D1 इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 1 P1, P तो फिक्स रहेगा, सॉरी P चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, P तो इसकी मैं आम से मिसाल देता हूँ कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर देती है कि बारदाना कीमत जो होती है हमारी कंट्री में हर साल इशू करती है, जिसको गवर्नमेंट रेगुलेटरी प्राइस भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है अपनी एक कीमत जो है लॉन्च कर देती है। फर्ज करें गंदम है, गंदम की कीमत वो 1500 रुपये 1600 रुपये पर मांड जो है मुकर्रर कर देती है कि इससे ऊपर कोई भी चार्ज नहीं करेगा। तो हम इसको कह देते हैं कि प्राइस को फिक्सेशन कर देना। ठीक है जी, प्राइस के ऊपर क्या लगा देना, सील लगा देना। इसको सीलिंग, प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट भी ले जाते हैं कि प्राइस सीलिंग कर दी है कि इससे ऊपर कोई भी प्रोड्यूसर चार्ज नहीं कर सकता किसी भी कंज्यूमर से। ठीक है जी, हाथ बंदी लगा दी है। तो फिर इसके ऊपर जितनी मर्जी आप डिमांड कर लें, ठीक है जी, D0 कर लें, D2 कर लें, D3 कर लें, जितनी मर्जी आप तो लेते जाएं। ठीक है जी, आपको एक फिक्स्ड कीमत के ऊपर आपकी क्वांटिटी अवेलेबल होती जाएगी। ठीक है जी, Q0 कर लें, Q2 कर लें, तो आपको एक फिक्स कीमत पर आपकी क्वांटिटी मैसर होती जाएगी।
ड्यू टू द रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑन व्हाट, ऑन एनी क्रॉप, ऑन एनी आइटम जो भी गवर्नमेंट जो है फिक्स कर रही है, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास डिमांड के साथ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का भी कॉन्सेप्ट होता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो क्या चीज़ है। जब हम प्रोड्यूसर को डिस्कस करेंगे, सेलर को डिस्कस करेंगे, तो हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की तरफ चले जाएंगे। लुक एट दिस, पी एस ग्रेटर देन 1, this is normal supply curve 45 degree and this is flatter supply curve PS greater than 1। तो PS greater than 1 या इलास्टिक सप्लाई के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि प्रोड्यूसर या सप्लायर जब किसी चीज़ को थोड़ी कीमत के बदले, थोड़ी कीमत की वेरिएशन या थोड़ी कीमत की तब्दीली के बदले जो है क्वांटिटी ज़्यादा प्रोवाइड कर पाए या क्वांटिटी कम प्रोवाइड कर पाए, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, हम इसको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मोर इलास्टिक सप्लाई, ठीक है जी। तो हम बेसिकली इसका जो इलास्टिसिटी सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि परसेंटेज चेंज इन QS, क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है जी। क्वांटिटी सप्लाई में कीमत की वजह से तब्दीली जो आती है उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइस इलास्टिक सप्लाई। तो प्राइस इलास्टिक सप्लाई जब ग्रेटर होगी तो वेरी सिंपल देखें, दिस इज इक्विलिब्रियम सप्लाई, दिस इज प्राइस। कि अगर कीमत थोड़ी सी कम हो जाए तो क्वांटिटी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि उसके प्रॉफिट मार्जिन्स ऑलरेडी भी इस कीमत के ऊपर बहुत माइन्यूट से हैं, तो अगर उसके थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन मज़ीद कम होंगे तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान में जाएगा। जब बहुत ज़्यादा नुकसान में जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, अपनी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। तो अनदर साइड अगर कीमत थोड़ी सी बढ़ जाती है तो वो क्वांटिटी देखें एज सच यहाँ तक बढ़ा देता है QS। इससे क्या होता है, थोड़ी सी कीमत ऊपर जाने पर एरिस वो अपनी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई को सेल करना शुरू कर देता है। तो वेरी सिंपल कि अगर 10% डिस्काउंट लगा देता है, 15% डिस्काउंट लगा देता है फ्रिजेज, AC, LEDs, गाड़ियाँ, मोबाइल के ऊपर, तो उसकी क्वांटिटी लोग बहुत ज़्यादा रश करते हैं बाय करने के लिए, ठीक है जी। तो दैट्स वाई उसके प्रॉफिट मार्जिन जो है एनहांस हो जाते हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी सेल करता है। थोड़ी सी कीमत बढ़ने पर उसको ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने को मिलती है, तो जिससे क्या होता है, उसके प्रॉफिट मार्जिन एनहांस होते हैं, ठीक है जी। ऑन द अदर साइड अगर हम डिमांड की तरफ जाएं तो डिमांड वाले क्या करते हैं, कीमत थोड़ी सी कम होने पर, मोर इलास्टिक डिमांड कर्व में कीमत को थोड़ी सी कम होने पर बहुत ज़्यादा अपनी डिमांड को कम कर देते हैं, ठीक है जी। तो हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिक सप्लाई ग्रेटर देन 1। इसके बाद हमारे पास है P लेस देन 1, PES लेस देन 1 कि सप्लाई कर्व जो है वो स्टीपर हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर जो है बेसिकली अपने रेवेन्यूज के मुताबिक चलता है। प्रोड्यूसर्स के जो रेवेन्यूज जब कम होते हैं तो वो क्वांटिटी को भी कम करता है। तो लुक एट दिस सिचुएशन क्या है, कीमत बहुत ज़्यादा कम होती है तो क्वांटिटी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम नहीं करता, थोड़ी सी क्वांटिटी सप्लाई को कम करता है, थोड़ी सी क्वांटिटी सप्लाई को नीचे की तरफ लेके जाता है, पीछे की तरफ। और अगर कीमत उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्वांटिटी सप्लाई उसकी बहुत थोड़ी बढ़ती है, सही है जी। क्यों? क्योंकि उसके पास उसका ब्रांड, हम इसकी एक मिसाल ये ले सकते हैं कि उसका ब्रांड, ये कीमत के बढ़ने की मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि उसका ब्रांड इतना रिकग्नाइज्ड हो चुका है कि वो मार्केट में अगर अपनी कीमत को बढ़ा देता है तो लोग उसकी चीज़ को क्या करते हैं, बाय करते ही करते हैं, फिर भी लोग उसकी चीज़ को बाय करना नहीं छोड़ते, ठीक है जी। तो इतना वो वेल नाउन ब्रांड है मार्केट के अंदर, तो इसलिए वो क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाएगा, हालांकि उसके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत हैंडसम है, बहुत ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी चीज़ की क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए अपनी क्वांटिटी को थोड़ा इनहेंस करेगा। ये नहीं करेगा कि वो अगर उसकी चीज़ चलना शुरू हो गई है तो वो 100 लोगों को फ्रेंचाइज में बांट दे कि ठीक है जी मेरी चीज़ को बेचें आप, ऐसा वो हरगिज़ नहीं करेगा। वो अपने कंट्रोल में रखेगा और अपने सुपरविजन के अंडर ही जो है वो अपनी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को बढ़ाता जाएगा, ठीक है जी, कीमत के अलॉन्ग साइड, जिससे क्या होगा, क्वालिटी भी बरकरार रहेगी और क्वांटिटी भी लोगों को मिलती रहेगी, लोग भी खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे उसके ब्रांड के साथ, उसका ब्रांड भी बचा रहेगा
डूबेगा नहीं। अगर वो लालच में पड़ गया कि वो इतनी प्राइस कमा रहा है, इतना प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है, तो क्वांटिटी मजीद बढ़ा दे, ठीक है जी, और प्राइस को मजीद बढ़ाता जाए, तो वो फिर क्या होगा, उसके लिए नुकसानदेह होगा। तो इसी के अगेंस्ट ये चीज़ जो है वो नीचे की तरफ भी आप ले लें कि बहुत ज़्यादा कीमत कम करने पर भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम लोगों को दे रहा है कि ये अपोजिट केस है कि अगर कीमत हमारी कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो क्वांटिटी सप्लाई को हम क्या करते हैं, बहुत माइन्यूट से कम करते हैं। ये नहीं कर देते कि बिल्कुल ही हम क्वांटिटी सप्लाई को बैकवर्ड शिफ्टिंग की तरफ ले जाएं। तो दिस इज लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व। इसी तरह हमारे पास PES जो है इज इक्वल टू 0 परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व, ठीक है जी, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कर्व। तो ये ऐसा सप्लाई कर्व है जो बिल्कुल फिक्स्ड है, जिसमें क्वांटिटी सप्लाई फिक्स है, वो तब्दील नहीं होती, ठीक है जी। कीमत बढ़ती है तो कम होती है तो कम होती जाए, नो चेंज इन दिस सप्लाई कर्व्स S0 S2। देखिए कीमत इतनी बढ़ गई, P2 पे चली गई P1 से, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई पे कोई असर नहीं है। कीमत P1 से P0 पे चलेगी तो क्वांटिटी सप्लाई पे कोई असर नहीं, क्वांटिटी सप्लाई फिक्स है। इसकी रीज़न क्या है, क्या वजूहत है? मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ कि अगर वेजिटेबल फ्रोश, सब्जी फ्रोश मार्केट में 10 किलो डेली आलू लेके आता है, अपने ठेले पे 10 किलो आलू फरोख्त करता है, तो वो सबसे पहले अगर किसी दिन मार्केट में तेज़ी आ जाती है, बारिश हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है, फ्राइज़ की डिमांड बढ़ जाती है, आलू की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है जी, तो लोग आलू बाय करने की तरफ रश करते हैं, ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, तो वो फ़ौरन से पहले अपनी क्वांटिटी सप्लाई को इन्हेंस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास जो स्टॉक है वो उसी को ही बेचेगा उस दिन के लिए। कीमत बढ़े या किसी दिन कीमत कम हो जाए कुछ वजूहात की बिना पर, तो वो क्वांटिटी सप्लाई उतनी ही बेच के घर जाएगा, वो उसको अपने पास स्टोर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो पेरिशेबल है, वो गल सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो दैट्स द रीज़न बिहाइंड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व, कि वो क्या करेगा, कीमत बढ़े या कम हो, अपनी क्वांटिटी सप्लाई को फिक्स ही रखेगा, उतनी ही बेचेगा। सो हमारे पास है PES इज इक्वल टू इन्फिनिट परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व, ठीक है जी, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। तो हम देख सकते हैं कि S1 S0, ठीक है जी, तो जितनी मर्जी सप्लाई लें एक फिक्स कीमत के ऊपर, सप्लाई कम करें, बैकवर्ड शिफ्ट करें या सप्लाई आगे शिफ्ट करें नॉर्मल सप्लाई से, तो आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप उसको सप्लाई ऑफर कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल जो हमने पीछे डिमांड में भी पढ़ी थी वो ये दे सकते हैं कि जब बम्पर क्रॉप आती है आपके पास, जैसे कि वीट हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर बहुत फेमस है कि वीट जब आती है हमारे पास तो बम्पर मिकदार में या ज़्यादा मिकदार में हमारे पास मौजूद होती है सीज़न के अंदर, तो हम उसकी सप्लाई भी ओपनली सेल आउट करते हैं कि एक मखसूस कीमत के ऊपर, एक बारदाना कीमत के ऊपर, एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड कीमत के ऊपर जो है उसको सप्लाई करते हैं, चाहे लोग उसको कम लें, ज़्यादा लें, नॉर्मल लें या ज़्यादा लें, ठीक है जी, हम उसको एक फिक्स कीमत के ऊपर सप्लाई देते रहते हैं। दैट्स कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। तो आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस किया है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया है विद द यूनिट मेथड्स, कि यूनिट मेथड के साथ हम किस तरह से इसको डिस्कस करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह।